अभी हमारे वरिष्ठ विष्णु ने बताया ये रामगढ़ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। बिल्कुल, तो रामगढ़ सीट का घमासान लगातार जारी है। हम आपको रुझान बता रहे हैं। फिलहाल दूसरे राउंड में बीजेपी यहां पर आगे बढ़ रही है। तो दूसरे राउंड जिसका हम आपको रुझान बता रहे हैं, दूसरे राउंड में बीजेपी आगे है रामगढ़ सीट पर और आगे बढ़ते हुए जा रही है। धीरे धीरे हम आपको समीकरण भी बताएंगे, लेकिन एक और 84 में विधानसभा उपचुनाव 2024 जिसमें रुझान आपको बता दें कि 84 सीट पर बीएपी के अनिल कटारा आगे चल रहे हैं। तो बीएपी के अनिल कटारा आगे चल रहे, पहले राउंड में 1996 मतों से आगे चल रहे हैं अनिल। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे, भाजपा प्रत्याशी जो है यहाँ पर वो पीछे हुए हैं 84 में, और जो अनिल कटारा हैं वो आगे चल रहे हैं। करारी लाल ननोमा पीछे हुए हैं। ये 84 का हाल है। लेकिन रामगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिंपैथी लहर की बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं उसको मात देते हुए सुखवंत सिंह बीजेपी के वो आगे बढ़े हैं और ये गैप काफी होता जा रहा है टाइम बाय टाइम। ये लेटेस्ट अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं आप तक इन बड़ी खबरों के माध्यम से। रामगढ़ सीट का घमासान, देखिए रामगढ़ सीट इसलिए कई मायनों में महत्वपूर्ण थी क्योंकि जुबैर खान यहाँ से विधायक थे। उनके सुपुत्र आर्यन जुबैर खान को टिकट दिया गया, कहा गया कि पिता के बाद अब बेटे को सिंपैथी लहर मिलेगी। लेकिन कांग्रेस पिछड़ गई है, बीजेपी आगे हो गई है। थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को, एक वो सीट पर जिस पर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी कांग्रेस को। तो ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सुखवंत सिंह बीजेपी के आगे चल रहे, आर्यन जुबैर खान पीछे चल रहे हैं। ये लेटेस्ट आंकड़ा इस वक्त। अब बीजेपी की बढ़त 5 पर वापस पहुंच गई है। तो 4 हुई थी, अब वापस 5। कांग्रेस 1 और बीएपी 1, आरएलपी अभी 0 दिखाई दे रही टैली। तो अभी आरएलपी ने खाता नहीं खोला है। रामगढ़ में दूसरे राउंड में कांग्रेस पिछड़ी है, यहाँ भी बीजेपी आगे चल रही है। रामगढ़ में दूसरे राउंड में हम आपको बता रहे बीजेपी की बढ़त फिर से 5 पर हो गई है। अभी तक जो हम आपको रुझान दिखा रहे थे 4 पर थे, लेकिन अब कांग्रेस 1 और 1 पर बीएपी आगे है। और अभी फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिख रही है। विष्णु, लगातार यही हम आज तक चुनाव में देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर नजर आती है। हम जो अभी तक सुबह 8 बजे से जैसे रुझान आने शुरू हो गए थे, जैसे वोटों की गिनती शुरू हो रही थी, लगातार अब समीकरण बदल रहे हैं, नतीजे भी बदल रहे हैं। क्या लग रहा है जो अब तक हम देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस को अगर कम वोट आते हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा होता है, लेकिन क्या ये समीकरण इस बार बदलेंगे? बिल्कुल, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण है कि जब वोट परसेंटेज बढ़ा है तो बीजेपी को फायदा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए एक बड़ा अपडेट और आ गया है। रामगढ़ से बीजेपी जो कांग्रेस है वो 1679 वोटों से आगे हो गई है। रामगढ़ से कांग्रेस 1679 वोटों से आगे हो गई है। ये जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या अपडेट्स आ रही हैं, आपके माध्यम से भी तमाम जानकारी हम तक पहुंच रही है। लेकिन जरा बात कीजिए कि रिएक्शन लीजिएगा ये, और आपसे भी मैं समझना चाहूंगा उपचुनाव में 2000, 3000, 4000 वोटों का अंतर जो रहता है पहले दूसरे राउंड में, क्या ये अंतर निर्णायक हो सकता है या रामगढ़ की तरह ही दिखाई देगा हर एक सीट का हाल, जहां पर पल में ये आगे पल में वो आगे? विष्णु। आशीष, विधानसभा चुनाव में जो राउंड है, जब तक आखिरी राउंड नहीं हो जाता तब तक या बढ़त है वो ऐसे जो आखिरी राउंड के जितने कुल वोट होते हैं उन तक नहीं होता थी, तब तक कोई निर्णायक स्थिति नहीं मानी जा सकती। यही कारण है कि हर राउंड में लगातार पल पल समीकरण बदल रहे हैं। और मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र शर्मा, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, इस बार उपचुनाव का जो ट्रेंड था वो अलग दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहाँ बढ़त बढ़ाए हुए है, लगभग 4 सीटों पर बीजेपी है, 1 पे कांग्रेस है, 1 पे बीएपी है, 2 पे कांग्रेस है, 1 पे बीएपी है। क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल साफ थी अब की बार कि जो विपक्ष के पास जो 3 बीजेपी के पास केवल 1 सीट थी, बाकी 6 सीटें जो थी विपक्ष के पास थी। पर जो हालात जो बने कि विपक्ष के अंदर न तो आपस में समझौता हो सका, मिलकर के लड़ने वाली बात नहीं हो चुकी। दूसरी चीज़ क्या है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी होती है, भले ही पिछले कुछ ट्रेंड्स में बदला हो, मतलब जो भी कुछ माहौल बदला हो, पर आप ये तय मान के चलिए कि सत्तारूढ़ पार्टी को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमको इस रिजल्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा मिलता है। कांग्रेस के सीएल यादव हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि जनता जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी कौन सी है उसको देखकर वोट देती है? विष्णु जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, विजन के ऊपर लड़ा जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ से उदाहरण देना चाहता हूँ।
ये एक उदाहरण है। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ जी। विष्णु, आपको एक अपडेट आ गई है। होम वोटिंग कराने गई टीम की लापरवाही भी सामने आई है। ये हम 84 की बात आपको बता रहे, 315 में से 12 पोस्टल बैलेट खारिज हो गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, टीम इंचार्ज के साइन या सील नहीं होने से इन बैलेट पेपर्स को खाली किया गया है। हालांकि वहां पे पोस्टल बैलेट की गिनती पहले पूरी हो गई, लेकिन अभी ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। पोस्टल बैलेट की गणना में ये लापरवाही सामने आई है। 84 में इस वक्त बीजेपी आगे है, लेकिन ये जो जानकारी आई वो हम आपको बता रहे हैं। होम वोटिंग जो पोस्टल बैलेट की वोटिंग थी उसमें कई मतपत्र ऐसे हैं इसको खारिज कर दिया गया है। वजह भी हम आपको बता रहे, पोस्टल बैलेट गणना में सामने आई है लापरवाही। 84 से ये खबर है, होम वोटिंग कराने गई टीम की ये लापरवाही सामने आई है। जब गिनती हुई पूरी तो पता चला कि इसमें इतने बैलेट जो हैं वो खाली पाए गए, जल्ला पाए गए। उनको आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी प्रत्याशी जितेश कटारा करीब 2000 वोट से आगे हो गए। इस बीच एक ये भी जानकारी आपको हम दे दें, ये 84 का हाल है। 84 सीट का घमासान लगातार जारी है और मैं आपको अपडेट दे रहे हैं पल पल की। और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी जितेश कटारा करीब 2000 वोट से आगे निकल चुके हैं और ये 84 सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। और यहाँ 84 सीट पर लगातार घमासान जारी है, वोटों की गिनती लगातार जारी है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दे, यहां रामगढ़ से कांग्रेस 1769 वोटों से आगे चल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो 1779 वोटों से आगे चल रही है। आपको बता दें यहां पर कांग्रेस 1779 वोटों से आगे चल रही है। रामगढ़ सीट से ये रुझान हम आपको बता रहे हैं, 5365 वोट से कांग्रेस दूसरे राउंड में आगे है। चलिए, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अलवर से हमारे सहयोगी स्वदेश कपिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुझान लगातार आ रहे हैं स्वदेश, और क्या अभी रुझान जो धीरे धीरे बदल रहे हैं, बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे बताई जा रही है। अभी फिलहाल बढ़त में बात करें तो बीजेपी को 5 है। तो ऐसे में क्या धीरे धीरे रुझान बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जो फैक्ट्स फिगर है ये बदलेंगे आगे चलकर? बिल्कुल चंद्र, बताना चाहूँगा जब दोनों राउंडों को काउंटिंग किया गया तो इसमें पहले मैं